जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। क्या लगा रही हूं वो बता रहे हैं तुम्हें। और वो लेटरिन को जब इतना फिल्टर कर दिया जाता है तो बिल्कुल सफेद हो जाती है, बिल्कुल सफेद। फिर इनको अभी इसका प्रमाण दूंगा मैं बिल्कुल साफ, क्योंकि मैं जो बोलता हूं प्रामाणिक बोलता हूं, यदवा तदवा नहीं बोलता मैं। और वो जब जो बड़े बड़े डीलर होते हैं इनको कैनों में 15-15, 20-20 किलो के कैन, 10 किलो के कैन बनाकर जहां कॉस्मेटिक सामान बिकता है उनकी दुकानों से बिकते हैं। फिर जो कंपनियां हैं वो उन्हें ले जा करके अपने अपने फ्लेवर डालती हैं उसमें, जिसको जिस प्रकार का फ्लेवर चाहिए। कुंदन की धमक, जो देखे मुखड़ा हो जाए डैश डैश, बीको टर्मरिक। तो ये फ्लेवर डाल दिए जाते हैं और फिर तुम लेटरिन को ट्यूब में से निकाल कर सूंघ लियो। क्या लगा रही हो? पहले के लोग क्या पागल थे? हमारी ये बुजुर्ग माताएं पागल थी? तुम ही होशियार हुई हो। तुम इतने अहंकार में चली गई हो कि तुम्हारे अंदर जीवों के प्रति दया भाव नहीं है, विनयशीलता नहीं है। अब ये ऊपर की चमक जैसे गोबर की मिठाई में चांदी का बरक लगा हो, ऐसे ही तुम्हारे चेहरों की शकल। क्या तुम धर्म पालोगे? क्या तुम पूजा अभिषेक का पुण्य पा पाओगे? क्या तुम आहार दान का पुण्य पा पाओगे? मांस खाकर के आहार देना, लघु शंका पीकर के आहार देना, सुअर की चर्बी लगा करके आहार देना, कहां तक उचित है? और मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान कह रहा है, आपका मोबाइल कह रहा है। मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, ये सारी की सारी बातें सब मोबाइल में पड़ा है। मोबाइल में चला करके देखो लिपस्टिक कैसे बनती है। अपनी सगी आंखों से पढ़ो और सगी आंखों से देखो। मैंने डॉक्टरों से पूछा कि डॉक्टर साहब, हमारी ये बहू बेटियों को कैंसर क्यों होता है? न बेचारी ये सिगरेट पीती, न ये गुटखे खाती हैं, न ये शराब पीती हैं, न ये हुक्के पीती हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करती बेचारी, इन्हें क्यों होता है? डॉक्टरों ने कहा कि महाराज, जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां हैं इनमें मांस का पुट होता है, चर्बी का पुट होता है, क्योंकि चिकनाहट लाने के लिए बहुत जरूरी है चर्बी। और वो जब इसमें पुट होता है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। कितना भी उबाल दो इन्हें, मांस को कितना भी उबाल दो, अगर कोई स्वाध्यायशील बैठा हो तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर पूज्य अमृतचंद सूरी ने लिखा कि मांस को किसी भी डिग्री पर उबाल दो, उसके जीव कभी मरण को प्राप्त नहीं होते और जीव नए नए पैदा होते चले जाते हैं। और वो सारे जीव जब हमारे मुंह में जाते हैं, और जब तक हमारी बॉडी की शक्ति है, जब तक कुछ नहीं होता, और शक्ति खत्म होते ही वो अटैक कर देती है कैंसर से। समझना? मैं तो कहता हूं दिन भर लगाओ, पापी जितनी जल्दी मरे उतना अच्छा है। क्या चाहते हो आप? पापी अगर कोई आतंकी आपकी कॉलोनी में हो, गुंडा बदमाश, तो वो जल्दी मरे तो तुम खुशियां मनाओगे कि दुख मनाओगे? जो तुम्हारी बहू बेटियों को छेड़ता हो, मंदिर जाने में परेशान करता हो, फप्तियां कसता हो, यदवा तदवा शब्द बोलता हो, उसके लिए तुम अगर वो मर जाएगा तो 2 आंसू बहाओगी या 2 तालियां बजाओगी? बस मैं भी यही चाहता हूं कि मांसाहारी उच्च कुलीन होकर के जो मांसाहारी बन गए हैं, तो ये जल्दी से जल्दी अगर अपना जीवन समाप्त कर लेंगे तो कम से कम उतने आगे के पाप से बच जाएंगे।
मैं बड़ी करुणा कर रहा हूं कि इनके जीवन में और पाप न लगे, क्योंकि जितने ज्यादा रहेंगे उतने जीवों की हत्या कर करके अपनी सौंदर्यता को प्रदर्शन करेंगे, मरेंगे जी। महाराज जी, अगर हम लोग लिपस्टिक नहीं खरीदेंगे तो क्या लिपस्टिक बनना बंद हो जाएगी? ये तुम्हारे तरफ का प्रश्न है। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कागज लाना लिपस्टिक के, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक अंडे का ठेला मंदिर के सामने लगा दिया जाए और उसका अंडा नहीं बिकेगा तो क्या वो ठेला लगाता रहेगा? क्या विचार है आपके? लगाएगा? बस उसी प्रकार जब जैन समाज लिपस्टिक नहीं खरीदेगी तो दुकानदार पे लिपस्टिक क्यों लाएगा? तुम खरीदते हो तो वो लाता है। क्या कीमत चुकाई तुमने एक लिपस्टिक की आहार दान का त्याग? इतनी बड़ी कीमत। सोचे जरा, विचार करें। मुझे आहार देने वालों की कमी नहीं है, मैं तो घुसने नहीं देता। ये तो इतनी भीड़ हो जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। मैं तो अपने सामने जिनको ले जाता हूं अंदर, वही जाते हैं, उसके बाद कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मगर सोचे, आज नींद हराम तो कर दूंगा मैं। मेरी शकल अगर नहीं देखे तो कहना, जब तुम लगाओगी ना लेटरिन चेहरे पे, धागा वाला धागा, तो ये हम विचार करें, हम क्या विनयशील हैं? क्या हम करुणावान हैं? इतनी निर्दयता से और प्रामाणिकता आ गई। मुंह पर लगाने वाली क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश आदि सौंदर्य प्रसाधन में सबसे प्रथम प्राणियों का अंश आता है, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। लिपस्टिक में मधुमक्खी से प्राप्त मोम यानी बीवैक्स, जानवरों की चर्बी, पशु वसा आदि का प्रयोग होता है। लिपस्टिक में गर्भवती घोड़ी की पेशाब से एस्ट्रोजन मिलता है तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड एवं बेंजाइन नामक रसायन पड़ा होता है, जिससे ओंठ धीरे धीरे काले होने लगते हैं, खुजलाहट की शिकायत होने लगती है, जिससे कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। ओंठों पर चमक लाने के लिए जानवर और पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल होता है। रसायन का उपयोग जानवरों की आंखों में और शरीर पर किया जाता है, जिससे वह तड़प तड़प करके मर जाते हैं। इन्हें जो घोल बनता है लिपस्टिक का, वो जानवरों की आंखों में डाला जाता है और उनके शरीर पे लेप किया जाता है, तो उसकी रिएक्शन से जानवरों की आंखें खत्म हो जाती हैं और जानवर मर जाते हैं तड़प करके। आमतौर पर नेल पॉलिश में नाइट्रोसेलुलोज, आइसोप्रोपाइल, अल्कोहल, बिस्मथ, ऑक्सीक्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एवं अभ्रक जैसे रासायनिक तत्व पड़े होते हैं। इन तत्वों के कुप्रभाव से बदन में खुजली होने लगती है, कैंसर होता है और ययुक्त जख्मी हो जाता है, और हृदय पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सुअर की चर्बी और मछली की चर्बी ओंठों पर चमक लाने के लिए की जाती है। एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी। और समझें, एक काला धागा की भी बड़ी गंदी परंपरा जैन समाज में भी चल रही है। पैरों में काला धागा पहनना, इसका कितना बड़ा रिएक्शन है ये भी आप सुन लें। कहीं कोई चीज लांघने या खाने पीने के बाद बिटिया या परिवार में किसी की तबीयत खराब होने लगती है, यह थूक कर, फूंक कर या पड़ा हुआ टोटका रेस्टोरेंट, ढाबों से लेकर फल सब्जी वाले तक कर सकते हैं। इलाज शुरू होता है, जांचों में कुछ नहीं निकलता, सेहत गिरती जाएगी। हार कर, इन्हें मजबूर होकर आदमी लोगों की सलाह मानकर एक काला धागा मरीज के पैर में बांध देते हैं। सेहत में चमत्कार रूप से सुधार दिखाई देगा। परिवार का भरोसा काले धागे पर बढ़ जाएगा, पर परिवार में अन्य दूसरी समस्याएं पैदा होने लगेंगी। आपस में लड़ाई, अविश्वास, चिड़चिड़ापन, कंफ्यूजन, लैक ऑफ एनर्जी, घाटा आदि होने लगेगा।
धागा बनवाने वाली कन्या या स्त्री का व्यवहार अजीब होता चला जाएगा, यंत्र चालित, जैसे उसे कोई बाध्य कर रहा हो, जैसे उसे कोई चला रहा हो, जैसे कोई आदेश दे रहा हो, ऐसे काम करने लगेगी। अच्छी खासी सीधी सुशील कन्या या स्त्री बात व्यवहार में अत्यंत अभद्र निर्लज्ज हो जाएगी। घर वालों की बात ना मानना, घर वालों से झूठ बोलना, लड़ना, अभद्र आचरण करना, जिन हरकतों से माता पिता के हृदय को कष्ट पहुंचे वे सभी कार्य करना। विवाहित महिलाओं के संदर्भ में अगर काला धागा बांध रखा है तो पति, बच्चों, ग्रस्तों से मन उछट जाएगा, व्यवहार में अश्लीलता का प्रदर्शन करने लगेगी। कुल मिलाकर के काले धागे के प्रभाव में आने वाली कन्याएं, स्त्रियां सबकी नजरों में स्वयं को पूरी तरह से गिरा लेंगी, जबकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वे क्या कर रही हैं। किसी के समझाने, रोने धोने, चीखने चिल्लाने पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाज, परिवार इन स्त्रियों को दोषी, निर्लज्ज, चरित्रहीन समझेगा, पर उस टोटके के प्रभाव में रहने वाली माताएं, कन्याएं को किसी प्रकार का कुछ पता ही नहीं चलेगा वे क्या कर रही हैं। यह सब एकाएक नहीं होगा, ये धीरे धीरे सने सने होगा। लक्षण कम ज्यादा हो सकते हैं पर अंत बहुत 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 दुखद होगा। अब भी समय है, अपनी बहन बेटियों, स्त्रियों को बचाइए। जिन भाई बहनों को इस बात पर विश्वास ना हो रहा हो, कोई बात नहीं, कोई बाध्यता नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। आज एक और भयानक घटना कि कई तरीके से ये धागे पहनाकर आपकी बेटियों को फुसलाया जा रहा है और इनके साथ दुराचार किया जा रहा है, इन्हें भगाया जा रहा है, और उस टोटके के माध्यम से इनकी बुद्धि ऐसी विक्षिप्त हो जाती है, क्योंकि जिस स्थान पर पायल बांधी जाती है उस स्थान पर काला धागा, और वहां मंगल ग्रह का वास होता है। मंगल ग्रह को काली चीज पसंद नहीं होती है, तो उससे बॉडी में रिएक्शन होता है ज्योतिष के अनुसार भी, और ये परिवार में इस प्रकार की विकृतियां देखी जा रही हैं। और आप खुद देख लें कि जब से आपके परिवार में ये काला धागा बंधा है, आपके घर की बहू, बेटियां, लड़कियों की स्थितियां दिन प्रतिदिन बोल चाल में बदलती जा रही हैं। बड़ों का अपमान करती जा रही हैं, उनकी उपेक्षा कर रही हैं, उनकी निंदा कर रही हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे मम्मी तुम समझती नहीं, कहाँ पुरानी बातें में लगी हो, बैकवर्ड गई की, यानी ऐसे गंदे शब्द वो उनकी लड़की कह रही है। और जब वो भग जाती हैं तब महाराज के पास रोते आती, महाराज जी हमारी लड़की भग गई। भगेगी क्योंकि दुराचार तो तुमने ही चालू कराया है। और एक और चल रहा है, एक पैर में काली पायल, थोड़ी सी चांदी और काले पोत के मोती, और जम के कमाई कर रहे हैं सुनार लोग। 1000 1500 रुपए में, 2000 में बिक रही, और बेवकूफ और बेवकूफन खरीद रही हैं। ये सब दांत निकल जाएंगे, हंस लो। अभी पुण्य के उदय में हर आदमी इतराता है, और जब पाप का उदय आता है ना तो नानी जिंदा होती है, कब्र से निकल करके आती है नानी। ये आएंगे सब याद में, अभी नहीं आएंगे, नरकों में याद आएंगे। जब वहां तिल तिल बबावत टुकड़े होंगे ना, और जिनके मांस तुम्हारी लिपस्टिक में डले हुए हैं, वो जीभ तुम्हारे तिल तिल बबावत टुकड़े करेंगे, वही जीभ करेंगे। और जब तुम तड़पोगे तो कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं रहेगा। और छोटी मोटी उम्र नहीं होती नरकों की, कम से कम 10,000 वर्ष तक नरकों में सड़ना पड़ेगा, कम से कम, सबसे कम, और नहीं तो सागरों पर्यंत है। सागरों पर्यंत 6 डाला पढ़ लेना, पता चल जाएगा। ये भी सब पुण्य के उदय में चोचले दिख रहे हैं, और एक झटका लगता है, करोड़पति भी रोडपति हो जाता है जब पता चलता है। इसलिए हम लोग कहते हैं हमारे प्रवचन कभी खाली नहीं जाते। यहां समझ में नहीं आएंगे तो नरकों में समझ में आएंगे, वो तो आएंगे। इसलिए अगर जैन धर्म के प्रति और जैन कुल के प्रति
जिन्हें भगवान के प्रति अगर आस्था और विश्वास है तो आज अपने जीवन को बदल लेना माताओं बहनों। मैं तुम्हारा दुश्मन बन के नहीं आया हूं, तुम्हारा हितैषी बन करके आया हूं, तुम्हारे जीवन की सदमार्ग पर लगाने आया हूं। क्या है एक सड़ी सी लिपस्टिक, एक मांस इतना महत्वपूर्ण हो गया? सोचना जरा, आदमी आहार दान का पुण्य करोड़ों लुटा देता है, अब हम एक सड़ी सी लिपस्टिक नहीं लुटा पाए, नहीं फेंक पाए, नहीं छोड़ पाए। क्या है ये? आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है धर्म के प्रति, साधु के प्रति, जिनवाणी के प्रति? क्या है? पूछना अपने इस बेईमान मन से आज कि हमने अच्छा किया है या बुरा किया है। अगर सज्जनता होगी तुम्हारे अंदर तो 64 धार फूट जाएगी अंदर से। बाहर के घड़ियाल आंसू अलग होते हैं और अंदर की वेदना के आंसू अलग होते हैं। पूछना और समझना कि हमने ये विनय का काम किया है, एक अभिनय का काम किया है। मैं कभी बाध्य नहीं करता किसी को, बस मेरा काम है ट्रैफिक पुलिस बनकर के तुम्हारे बीच में आना, रास्ता दिखाना, अभी रुक जाओ। और तुम अगर बैरियर तोड़ करके जाओगे तो विनाश तो होगा, एक्सीडेंट होगा, आज नहीं कल होगा, कभी ना कभी होगा। समझें, विचार करें। विनय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विनय के माध्यम से हमें सर्वव्यापी ख्याति प्राप्त होती है, प्रताप फैलता है और हमारी कीर्ति की कांति चारों तरफ फैलती है। लोग कहते हैं ये देखो सज्जनता, ये कितनी आदर्श नारी है, कितनी गुणवान है, विवेकवान है, चारित्रवान है। और आईटी पे सच करके जब तुम कहीं जाते हो कितनी चितकबरी सी लगती हो, चितकबरी लगती हो। कुछ यहाँ काला सा दिखता है तो यहाँ गुलाबी सा दिखता है, यहाँ एक चमकीले भस्मे से लगे रहते हैं जैसे वो बिड़नियों के लगे होते हैं। कैसी लगती हो? कभी देखा अपना मुख? और अभी कैसे लग रही हो? कितनी प्यारी लग रही हो अभी, जैसे चंदना बैठी हो, जैसे सीता बैठी हो, जैसे मनोरमा बैठी हो, जैसे सती अंजना बैठी हो। और जब तुम भूतनी बन करके जाती हो तो मुझे लगता है कि कोई बंबई की हीरोइन है बैठी, न उनके बाप का पता, न उनकी जात का पता, न उनका खान पान का पता, न उनके पहनने का पता, न ओढ़ने का पता, न सोने का पता, कहां किसके साथ सो रही है। क्या है जीवन तुम्हारा? इसीलिए जैन कुल में जन्म लिया था। अरे पूर्व जन्म में तुमने जिनेन भगवान की भक्ति की थी। भक्ति सुंदर रूपम, पूज्य समन भद्र स्वामी अपने रत्नकंडक सावकाचार ग्रंथ में कहते हैं, सुंदर रूप जिनेन भगवान की भक्ति से मिलता है। भक्ति सुंदर रूपम, करो भक्ति जिनेन की अंदर से। ये रूप तो ऐसा मिलेगा, ऐसा चरित्र मिलेगा, मगर हम तो मात्र आईटी पिसल जी रही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 114